अर्थ जिसके अराउंड एक नेचुरल सैटेलाइट रिवॉल्व करती है जिसे हम नॉर्मली मून कहते हैं। बट वेरी इंटरेस्टिंगली क्या होगा अगर हमारा मून गलती से ब्लैक होल बन जाए तो? यस, यू ऑल हर्ड इट राइट। अगर गलती से हमारा प्यारा मून एक ब्लैक होल बन जाएगा तो क्या होगा? तो देखो, हम सब जानते हैं कि कहीं ना कहीं जो हमारा प्यारा मून है वो एक नॉर्मली नेचुरल सैटेलाइट है और उसका मैटर हमारे अर्थ से भी कई गुना कम है। लेकिन वहीं पर अगर हम सन को कंपेयर करें तो उसका मैटर हमारे अर्थ से कई गुना ज्यादा है, लेकिन फिर भी वो ब्लैक होल नहीं बन सकता। और अगर उसे ब्लैक होल बनना है तो उसे खुद से 4 गुना ज्यादा मैटर चाहिए। बट तब पर भी मान लेते हैं कि जो हमारा प्यारा मून है वो खुद में कंप्रेस हो रहा है। यस, यानी कि नॉर्मल भाषा में जो हमारा प्यारा मून है वो धीरे धीरे कंप्रेस होना चालू हो रहा है। और जैसे जैसे वो कंप्रेस हो रहा है, देखते ही देखते उसके अंदर एक सिंगुलैरिटी का फॉर्मेशन हो रहा है। यानी कि नॉर्मल भाषा में अब हमारा प्यारा मून जो इतना विशाल है, हमें देखने से इतना बड़ा लगता है आसमान में, वो धीरे धीरे छोटा होते जा रहा है। और जैसे जैसे वो कंप्रेस हो रहा है उसका मैटर खुद में ही कोलैप्स हो रहा है और वो एक सिंगुलैरिटी का फॉर्मेशन ले रहा है। तो देखो, जैसे ही हमारा प्यारा मून पर्टिकुलर सिंगुलैरिटी में कन्वर्ट हो जाएगा तो वापस वही प्रोसेस चालू हो जाएगा। यानी कि वहां पर एक ब्लैक होल तो फॉर्म होगा लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देगा। लेकिन क्यों? देखो, जो हमारा प्यारा ब्लैक होल बना है अब, जो एक्चुअली मून के पूरे मास से बन चुका है, तो वहां पर अब कोई और मास नहीं है जो उस ब्लैक होल के अंदर जाए। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, वो ब्लैक होल इतना छोटा बना है कि अब उसके अंदर इतना पोटेंशियल नहीं है कि वो आजू बाजू के मैटर को अपने अंदर समा ले पाए। यानी कि कहीं ना कहीं अब जिस प्रकार हमारा प्यारा मून हमारे अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा था, सेम ऐसे ही अब जो हमारा प्यारा का प्यारा ब्लैक होल बना है वो रिवॉल्व करेगा। लेकिन मैं आपको लिटरली एक चीज बता दूं कि अगर गलती से ये ब्लैक होल मून की जगह फॉर्म हो जाता है तो हम अर्थ पे नहीं रह पाएंगे। बट ऐसा क्यों? तो देखो, हम सब जानते हैं कि जो हमारा प्यारा मून है वो हमारे अर्थ के साथ टाइडली लॉक है, जिसकी वजह से हमारे अर्थ के ऊपर जितनी भी टाइड आती है या फिर जितनी भी सुनामीज या फिर जितनी भी वाटर बॉडीज में कंट्रोल होता है वो सब का सब हमारे मून से ही होता है। यानी कि हमारे अर्थ के ऊपर जितनी भी वेव्स आ रही है वाटर बॉडीज में, वो सारी की सारी वेव्स एक्चुअली में मून की ग्रेविटी से ही डिसाइड होती है। बट वेल, अब वो ग्रेविटी ही नहीं है तो वो टाइड्स, वो सारी वेव्स, वो सब कुछ आ ही नहीं सकता। और अगर वो नहीं आएगा तो अब उसे हमारा प्यारा ब्लैक होल और हमारा प्यारा सन कंट्रोल करेगा, जिसकी वजह से इनडायरेक्टली जो हमारा अर्थ है उसके एटमॉस्फेयर में भी चेंजेस आएंगी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, वो एक्चुअली में पूरी की पूरी हैबिटेबिलिटी से धीरे धीरे डाउन जाने लगता है, जिसकी वजह से एट द एंड ऑफ अ डे हमारा प्यारा अर्थ एक इनहैबिटेबल प्लैनेट बन जाएगा। और अगर गलती से ये जो प्यारा हमारा मून था जो अब ब्लैक होल बन चुका है, हम इसे देखने का आसमान में ट्राई करेंगे तो अब ये मून ना होकर के हमें ब्लैक होल दिखाई देगा। सो वेल, अब आपको क्या लगता है कि क्या कभी मून से ब्लैक होल बन सकता है? आप अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करना, अगर आप चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट करना। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।